हाँ, दोस्तों, अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो आपका दर्स और एक्सपोनेंट्स संबंधित होगा। दर्स एंड एक्सपोनेंट्स, दर्स एंड एक्सपोनेंट्स मतलब यही है। जो सर्च एंड एक्सपोनेंट्स है मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे हम दो चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे हम दो चीज़ें देखेंगे। एक होगा सर्च, सर्च के अकॉर्डिंग जो हम देखेंगे, एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसको कहेंगे हम घातांक। क्या कहेंगे? घातांक। घातांक मतलब कुछ होता होगा। हाँ भाई, घातांक मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ये घातांक। वहीं पर हम देखते हैं जो हमारा दूसरा पक्ष होगा वो सर्ट्स होगा। सर्ट्स मतलब होता है करणी। करणी, करणी के बेस पे जो हम देखेंगे वो होगा अंडर रूट एक्स बराबर, अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। वहीं पर हम क्या लिख सकते हैं करनी में? 3। इसका मतलब है कि एक्स की पावर 3 हो। अगर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1 पेयर इक्वल टू एक्स। ठीक है। वहीं पे हम क्या लिख सकते हैं? एक और देख लें। अगर इसी के अंडर रूट में थर्ड हो और 2 8 हो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 1 पेयर बना इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। ठीक। इस सिचुएशन में हम देखते हैं, इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि घातांक और करणी में ये डिफरेंस हमको मिलता है। ठीक है। घातांक और करणी में हमको मेनली ये डिफरेंस मिलता है। चलो, ये डिफरेंस मिलता है। अब थोड़ा सा हम क्या सीखेंगे यहाँ पे? थोड़ा सा हम क्या सीखेंगे यहाँ पे कि अब किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन जानने से पहले हम शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट देखेंगे इसमें कि कौन सी ट्रिक हम लगाएं। हम अगर शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट देखें तो क्या हो सकता है उस पे हम जानेंगे। शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है उस पे हम देखते हैं। अंक एक की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग। मान लो कोई अंक एक है, एक ही संख्या एक है, उसकी पुनरावृत्ति संख्या में अंक मान लो दो है। अंक एक की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग। अंक अंक एक की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालने के लिए संख्या का वर्ग निकालने के लिए वर्ग निकालने के लिए। ठीक है। यहाँ तक देखिए, वर्ग निकालने के लिए उन संख्याओं में होगा, उन नंबर्स में कुछ होगा, उन डिजिट्स में कुछ होगा, राइट ना? तो हम उन संख्याओं में अंक एक, संख्याओं में अंक एक की बात करते हैं। तो उन संख्याओं में अंक एक की जितनी बार उपस्थिति हो,
उपस्थिति, जितनी बार उपस्थिति हो उतना उतने तक हम क्या करेंगे, उतने तक दाहिनी ओर से बाईं ओर बढ़ते क्रम में, उतने तक दाहिनी ओर से बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में एक दो तीन तथा घटते हुए क्रम एक दो तीन तथा घटते क्रम तीन दो एक। ठीक, लिख कर दी गई संख्याओं का वर्ग प्राप्त किया जाता है। लिख कर लिख लिख कर दी गई संख्याओं का वर्ग प्राप्त किया जाता। एक सिचुएशन में क्या होगा, सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा, मान लीजिए अगर कोई नंबर है, कोई नंबर है, वो नंबर क्या है, मान लीजिए एक ही नंबर है, मान लीजिए वो वन है, वन है, वन है। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा वन, पहले वन टू थ्री, देन घटता क्रम वन। अगर इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो जितनी, और ये कह क्या रहा है, यदि एक अंक पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए उन संख्याओं के अंकों की एक की जितनी बार उपस्थिति हो उतनी तक दाहिनी ओर बढ़ते क्रम में एवं तथा घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, जितनी उपस्थिति होगी दाहिनी ओर से बढ़ते बाईं ओर से, दाहिनी ओर से अगर देखें जितनी उपस्थिति होती है दाहिनी ओर से बाईं ओर बढ़ते क्रम में, दाहिनी ओर से, यहाँ थोड़ा सा वो है, दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से बाईं ओर, दाहिनी ओर से दाहिनी बाईं ओर बढ़ते क्रम। अब ये सही है। ठीक है, अब क्या है, मतलब राइट टू लेफ्ट, साथ राइट टू लेफ्ट हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में तथा घटते क्रम में लिखते हैं। नहीं समझ, जैसे वन डिजिट है ना, तो वन टू थ्री, देन फिर घटते क्रम। अब ये हमें वर्ग प्राप्त कर देता है, समझ में आ रही। अब इस सिचुएशन में आपको ये चीज ये पता चल गया, अगर हमको इसका निकालना है तो ये होगा। लेकिन एक चीज और है,
मान लीजिए इसी के जगह पे, इसी के जगह पे और ऐसे ही एक अंक दे दी जाए। दूसरा थोड़ा फार्मूला, एक फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका वर्ग ये हो गया। दूसरे ट्रिक के अकॉर्डिंग समझेंगे, दूसरे ट्रिक के अकॉर्डिंग एक ट्रिक ये हो गया। दूसरी ट्रिक देखें, सेकंड ट्रिक जब देखेंगे, सेकंड ट्रिक जब देखेंगे, ट्रिक नंबर टू, ट्रिक नंबर टू और ट्रिक नंबर टू, सेकंड देखिए, सेकंड में कुछ, यदि मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी तक एक ही, एक वन डिजिट होती थी उसकी रिपीटेशन की बात होती थी, लेकिन अब वन डिजिट की रिपीटेशन की बात ना होकर 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग, 2 3 4 5 7 8, क्लियर। की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं के वर्गों या बनी संख्याओं का वर्ग बोल सकते हो, वर्ग। यहाँ तक क्लियर। निकालनी या निकालना, निकालना हो तो उस संख्याओं में निकालना हो उस निकालना हो तो उस संख्याओं में उस अंकों की जितनी बार उपस्थिति होती है होती है उतना ही दाईं ओर से बाईं ओर बढ़ते क्रम में, उतना दाईं से बाईं ओर बढ़ते क्रम में, क्लियर। बढ़ते जैसे 3 1 तथा घटते क्रम में घटते क्रम में क्या हो सकता है 1 2 1 1 1 2 हो गया। ठीक, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, लिखकर रिपीटेड डिजिट के वर्ग में
लिख कर वर्ग में रिपीटेड डिजिट के वर्ग गुणा करते हैं तथा गुणा करते समय तथा ठीक, गुणा करते हैं तथा गुणा करते समय दाईं ओर की संख्या से प्राप्त हासिल को उस दाईं ओर के अंक में जोड़ दाईं ओर संख्या से प्राप्त हासिल को बाईं ओर बाईं ओर के अंक में जोड़ देते हैं ठीक? इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है समझ में आई बात थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं समझ में मान लीजिए कि यदि कोई संख्या है पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना है यहाँ तक ठीक है उस संख्या में उस अंकों को जितनी बार उपस्थिति हो उतना ही राइट और लेफ्ट और बढ़ते क्रम में तथा तथा बढ़ते क्रम में तथा घटते क्रम में यहाँ पे घटते क्रम में घटते यहाँ पे घटते क्रम में लिख कर रिपीटेड डिजिट के वर्ग में गुणा कर देते हैं तथा गुणा करते समय दाईं ओर की संख्या से प्राप्त हासिल को दाईं ओर की संख्या से प्राप्त हासिल को उसकी बाईं ओर की अंक में जोड़ देते हैं इस प्रकार गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है अच्छा यहाँ तक समझ चलो देखते हैं एक इस पर कुछ चीजें देख ले जैसे ही हम देखते हैं थोड़ा सा पेन दूसरा ले ले जैसे ही हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है मान लीजिए कि कोई डिजिट है 2 और 2 इसका स्क्वायर निकालने को बोल दिया
अगर नॉर्मली हम स्क्वायर निकालेंगे तो टाइम टेकिंग, अगर इस फॉर्मूले को लगा के हम स्क्वायर निकालते हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं हो। कैसे नहीं हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं। इसमें जो डिजिट है 2 का स्क्वायर है, क्लियर। वाले डिजिट को हम का स्क्वायर इनटू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 1। क्लियर, क्लियर। अब इसी को हम लिख सकते हैं 4 1 2 3 1। ये हमने रिपीटेड संख्या का फार्मूला लगाया। अगर यही 3 होता, अगर यही 3 होता तो ये रख के 3 का स्क्वायर कर देते, ये रख के 3 का स्क्वायर कर देते, कोई प्रॉब्लम ना होती। चलो ठीक है भैया, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही आगे चलते हैं हमें क्या प्राप्त, हम इस चीज को जैसे ही आगे चलते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 4 8 2 9 4। ये आ गया आंसर, यही 49284। ठीक। चल, चल एक चीज और देखते हैं। ट्रिक नंबर 3। ठीक, ट्रिक नंबर 3। मान लो अगर हम कोई संख्या ले लें, कोई अंक ले लें, ठीक है, ले लें और उसके तहत हम कुछ अंक को मान लें। कैसे, देखें, कैसे, देखें। ये ट्रिक हुआ, समझ में आई। ट्रिक नंबर हम पढ़ देख, ट्रिक नंबर हम पढ़ देख। ट्रिक नंबर पढ़ देख। ट्रिक नंबर पढ़ देख। अगर हम देखें ट्रिक नंबर थर्ड, और थर्ड देखें तो ओजेन, ओजेन की सहायता से अंक तीव्रावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग। ओजेन सहायता से, ओजो ओजेन की सहायता से अंक 3 की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग। से बनी संख्याओं का वर्ग निकाला जाता है।
जाता है। यहाँ जेड एन ई और यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 एन इक्वल टू 9। यहाँ यहाँ जेड 0 एन 9 हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। हमेशा यहाँ तक सही। हमेशा कांस्टेंट रहते, हमेशा कांस्टेंट रहते। जब कांस्टेंट रहते हैं अर्थात एक एक बार लिखा जाता है। अर्थात एक बार लिखा जाता है। एक एक बार लिखा जाता है। ओके ओके। और ओ ई क्या मानते हैं? ओ ई को हम क्या माने? ओ को 1, ओ 8 और ओ ओ को हम तथा ई को हम क्या माने? 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? की संख्या रिपीटेड डिजिट 3 संख्या रिपीटेड डिजिट 3 यहाँ तक कि उस संख्या में जितनी बार उपस्थिति होती है कि में जितनी बार उपस्थिति होती है। यहाँ तक क्लियर? उपस्थिति होती है ठीक उससे एक कम। एक कम होती। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई? इन अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकाल। जहाँ जेड एन ये हैं हमेशा कांस्टेंट रहते हैं अर्थात एक एक बार लिखा जाता है। रिपीटेड संख्या डिजिट 3 की उस संख्या में जितनी बार उपस्थिति होती है ठीक उससे एक कम हो। अब हम एक चीज थोड़ा सा और एक चीज थोड़ा सा मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के। ठीक है।
देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कोई क्वेश्चन ले ले। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप, मान लीजिए थ्री थ्री और थ्री का स्क्वायर दे दिया। इस सिचुएशन में हमने क्या कहा, अगर ये एक बार और बढ़ा दो, मान लो 4 बार दे दिया, 1 4 टाइम। सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि जो 4 है ओ और एन, यह अब अगर देखें तो हमारे पास ये है ओ जेड ई, ये जेड बराबर 0 एन बराबर 9। क्लियर, इस सिचुएशन में जेड बराबर 0 ओ बराबर 9, तो जेड बराबर 0 एन बराबर 9, तो ओ बराबर 1, ई बराबर 8। ठीक, अब जो आई और ओ है, जितनी बार संख्या आई है, आई और ओ जो है, इस संख्या के रिपीटेड डिजिट के 3 की उस संख्या में जितनी बार उपस्थिति होती थी उससे एक कम होती है। मान लीजिए उपस्थिति कितनी है, 4, 3 की 4 बार रिपीटेशन है ना, इससे एक कम 3 बार। तो जो ये वाला होगा, जो ये होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, जो ये होगा, ये मान लीजिए जो ओ बराबर 1 है ना, तो 4 बार है ना, तो ए, तो ये होगा। वहीं पर यहाँ पे ये है ना, इसका मतलब 8 है ना, तो 3 बार ये भी होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जेड ई में जो प्रॉब्लम है, जेड ई में जो प्रॉब्लम है उसकी रियल चीज कोशिश करेंगे। तो जेड है, जेड बराबर हमने क्या माना है, जेड बराबर हमने 0 माना है तो, और एन बराबर हमने क्या माना है, 9। ये हमेशा रहेंगे, ये कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर, एक एक बार लिखा जाता है। अच्छा जी, एक एक बार लिखा जाएगा, देन क्या होगा जी, देन क्या होगा जी, नहीं समझ में आया। हम क्या करेंगे, इन संख्या 3 थी और रिपीटेशन 4 बार था, तो एक उससे कम 3 बार लिखिए, 1 1। संख्या 4 थी, रिपीटेशन संख्या एक जैसी 3 4 बार थी, उससे एक कम, ई बराबर, ई बराबर 8, 3 बार 8 लिख दिया, क्योंकि एक ही संख्या 4 बार है तो उससे एक कम। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 1 1, देन फिर 0, जेड बराबर 0, फिर ई, ठीक है, 8 8 8, फिर एन 9। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3333 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो इतना आएगा, वो इतना है। ठीक, अब 10 मिनट करने के बजाय आप एक टिक लगाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक, ठीक। अब आगे हम देखते हैं थोड़ा, हम देखते हैं ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4।
ट्रिक नंबर, अगर ट्रिक नंबर 4 के अकॉर्डिंग देखें तो हम देखते हैं ट्रिक नंबर 4 पॉट फिश का हो, जब जब पॉट फिश है ना, पॉट फिश, पॉट फिश, तो ये पॉट फिश की सहायता से 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकाला जा, सहायता से 6 को 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का की सहायता से पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकाला जाता है। यहाँ तक निकाला जाता है। यहाँ टी एस बराबर 3 and 6, यहाँ T 3 S 6 हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते, अर्थात एक 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 बार लिखा जाता है। ठीक ठीक। और जब ओ और एस आई को 5 और 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 एस आई को 5, यहाँ तक होगा। ओ एन एस आई को 5, संख्या रिपीटेड डिजिट 6, रिपीटेड डिजिट 6 की रिपीटेड डिजिट 6 की संख्या में जितनी बार उपस्थिति होती है फिर
बार उपस्थिति होती है कि उससे एक कम होती। अब थोड़ा सा समझने की करना। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ करना। यहाँ पर जो होगा, मान लीजिए 6 हमने ले लिया एग्जाम्पल, 1 2 का स्क्वायर ले लिया। अगर इसका स्क्वायर करने चलेंगे तो ये क्या करेंगे हम, 6 का मल्टीप्लाई, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम लगेगा। इस स्थितियों में इस स्थितियों में हम क्या करें, ओ और फॉर्मूला है, अगर इन देखें 6 6 6 6 कितनी बार है, 4 बार। और हमारे पास जो है 40, हम एक चीज कर लें तो वो बराबर उसमें लिखा है, वो बराबर लिखा 4 है, ओ इक्वल टू 4। वहीं पर 5 4 एंड ओके 4 एंड 5 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, एंड 5 के अकॉर्डिंग देखेंगे जितने नंबर हैं, जितने, जैसे कितना, कितने टाइम तक है, 1 3 6 डिजिट 4 टाइम्स तक है, 4 टाइम्स तक, 4 टाइम्स तक, उससे एक कम। हम इस संख्या को कितनी बार, 1 3 टाइम्स, 5 5 5। अब चीज और देखते हैं, 40 ये, ठीक, देखेंगे 4 4 5 5, बीच में क्या आ रहा है आपके पास, टी लास्ट में, और टी एस के स्थान में हमने क्या माना, पीरियड। अब इस डिजिट के अकॉर्डिंग हम देखें, डिजिट के अकॉर्डिंग देखें, थोड़ा सा ऊपर की ओर चले, थोड़ा सा ऊपर की ओर चले, तो हमें क्या मिलता है, 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 4 4 हो गया 4। ठीक, अब उसके बाद क्या आ रहा है, टी बराबर कितना है, इक्वल टू इतना, यस इस, अब क्या लिखें, 3, लास्ट में क्या है, यस। अब एफ आई लास्ट में 6, आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बस, आज के लिए बस इतना। ट्रिक नंबर 4 तक आज कंप्लीट, कल के लिए इसके आगे